नमस्कार, जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो बिहार चुनाव के दूसरे दौर के लिए कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, थम जाएगा। सभी दल और उम्मीदवार इस महासंग्राम में चुनावी लड़ाई में उतरे हुए हैं और चुनावों में धन बल के इस्तेमाल की खबरें भी खूब सामने आ रही हैं। बिहार में कैबिनेट मंत्री रहे अवधेश प्रसाद कुशवाहा के स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें रुपए लेते हुए दिखाया गया है। उनका इस्तीफा हालांकि ले लिया गया और उनको चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है, पर भ्रष्टाचार पर सवाल उठने लाजमी हैं। इसी पर आज हम अपने कार्यक्रम में जनादेश पे चर्चा करेंगे और इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले नजर डाल लेते हैं चुनावी सुर्खियों पर। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज, कथित तौर पर पैसे लेने का मामला। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने किया महागठबंधन पर हमला, कहा बिहार में बीजेपी की लहर, बनेगी एनडीए की सरकार। आग बबूला हुए लालू, रैली में न नेता पहुंचे न ही जनता, माइक वाले पर निकाला गुस्सा। अमित शाह ने कहा लालू राज में अति पिछड़ों महादलितों पर हुआ सबसे ज्यादा अत्याचार, रोहतास जिले के नौखा विधानसभा क्षेत्र में किया प्रचार। तो ये तो चुनावी सुर्खियां थी और चुनाव में धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल पर काफी हद तक इस बार रोक लगी है। पर अगर किसी राज्य में सत्ताधारी सरकार के ही मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल हों तो वहां की व्यवस्था पर सवाल जरूर उठ खड़े होते हैं। बिहार में कैबिनेट मंत्री रहे अवधेश प्रसाद कुशवाहा का वीडियो सामने आया जिसमें वो कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हुई है। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के इस चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ, पर धन बल का बोलबाला अभी भी नजर आ रहा है। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, पर ये व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर लगाते हैं। नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों पर कथित रूप से पैसे लेने का वीडियो सामने आया है। सरकार के मंत्री वीडियो में साफ तौर पर पैसे लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में बिहार की जनता के बीच ये भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाना लाजमी है। 2 मंत्री आरजेडी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं कुछ अन्य मंत्रियों के भ्रष्टाचार का स्टिंग वीडियो जनता के सामने है। कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा पर तो एफआईआर भी दर्ज की गई है। कुछ लोग बिहार में अगड़े पिछड़े और जात पात की लड़ाई की राजनीति कर रहे हैं, पर अब जनता जागरूक हो गई है। वो अपना मुकद्दर लिखना जानती है। बिहार में एक बार फिर प्रत्याशियों की भरमार है। चुनाव जनता को करना है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि इस बार बिहार में 1/3 प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। जनता तो सिर्फ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहती है। वो बच्चों के लिए स्कूल चाहती है, स्कूलों में शिक्षक चाहती है, जिले में अस्पताल चाहती है, उनमें डॉक्टर चाहती है, घरों में बिजली चाहती है, खेतों में पानी। कभी कम मतदान प्रतिशत के लिए जाने जाने वाले बिहार ने अपनी छवि बदलने की एक झलक दिखाई है। उम्मीद बस यही की जानी चाहिए कि बिहार की बागडोर किसी भी दल या व्यक्ति के हाथ जाए, लेकिन कम से कम वो भ्रष्ट ना हो और विधानसभा में अपराधी ना बैठे, तभी एक नया बिहार बन पाएगा। और आज के इस मुद्दे पर बड़े सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं और साथ साथ राजकिशोर जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। और इसके साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सीधा नीरज के पास चलते हैं। नीरज, एक मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यहाँ पे हमें मालूम नहीं, लेकिन आप ज़्यादा बता पाएंगे। दरअसल मीडिया में तो ये खबर खूब आई, लेकिन वहाँ पर ये आम लोगों के बीच किस हद तक ये मुद्दा बना कि एक मंत्री जी चुनाव के दौरान पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं और पैसे कितना जोर दिखा रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, बिल्कुल मुद्दा बना है आम लोगों के बीच में, क्योंकि तमाम जो पेपर और इसके अलावा जो टेलीविज़न चैनल की जो सुर्खियां हैं, लोगों ने उसको देखा है और ना केवल देखा है बल्कि जिस तरीके से पैसा लेते हुए लोगों ने देखा है। तो लोग भी ये कह रहे हैं कि जब एक मंत्री चुनाव से पहले पैसा ले रहा है और ये वायदा कर रहा है
कि चुनाव के बाद उनके लिए कुछ करेगा, और न केवल वायदा कर रहा है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से भी बात कर रहा है कि चुनाव के बाद ये जो आदमी आए इनका कुछ ना कुछ करवाना है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति खासतौर से बिहार के अंदर देखी जाए, बड़े पैमाने पर जो पैसा है उसका प्रयोग होता रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार काफ़ी जो सख्ती बरती है, और उसी का नतीजा है कि 14 करोड़ के आसपास जो अभी तक जो धन है वो चुनाव आयोग ने बरामद किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है सीधा सीधा विकास से जुड़ता है, क्योंकि तमाम अगर आप बिहार के किसी भी कोने में चले जाओ तो जो बेसिक चीज़ें हैं, सड़कें नहीं हैं। आखिर क्या कारण है कि आपके पास सड़कें नहीं हैं जब इतने बड़े पैमाने पर बजट अलॉट किया गया है? स्कूलों में टीचर नहीं है। आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा का बजट होता है, जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बुरी तरह से खस्ता हालत है। आज भी जो बेसिक चीज़ों के लिए लोग सरकार की तरफ लगातार हाथ उठाए देखते रहते हैं कि सरकार आए उनके लिए कुछ करे, लेकिन बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और इस तरह से तमाम जो अपराधी हैं उनको टिकट दी गई। अगर दूसरी सबसे बड़ी बात है, सिर्फ अपराधी नहीं, जहां अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकते उन्होंने अपने घर वालों को टिकट दिला दी। तो इस तरह का एक गठजोड़ है जिसका खामियाजा कह सकते हैं कि बिहार की जनता पिछले कई सालों से उठा रही है। और अगर ये गठजोड़ नहीं टूटा तो अशोक, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी बिहार की जनता को ऐसे यानी नीरज, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मुद्दा तो बना है आम जनता के बीच भी। प्रदीप सिंह जी, बिहार में एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भ्रष्टाचार के कारण जो है वो जेल गए और उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते, आज चुनाव में उतर नहीं सकते। वहां पर भी हमने देखा चुनाव में जातिवाद, बाकी तमाम मुद्दे, बाहुबली जो है इतने हावी हो जाते थे कि ये मुद्दा लगता नहीं था। क्या आपको लगता है इस बार ये मुद्दा बनेगा, खासकर कुशवाहा साहब के पकड़े जाने के बाद? नहीं, देखिए, पिछले 10 साल जो ये सरकार चली है, पहले एनडीए के साथ, अब आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, अपेक्षाकृत साफ सुथरी सरकार रही है। सरकार की छवि को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे दृष्टांत कम आए कि कोई भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा हो। चुनाव के समय, चुनाव के बीच में बल्कि इस तरह का मंत्री का पकड़ा जाना, और इतना ही नहीं, मंत्री ये कह रहे हैं कि ये 5 मंत्रियों को जाएगा, तो इसका मतलब एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है कि ये सब चल रहा था जो लोगों को पता नहीं था। जब आपको उम्मीद नहीं होती है, जिनसे उम्मीद होती है कि एक अपेक्षाकृत साफ सुथरे लोग हैं, वो जब पकड़े जाते हैं तो ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वैसे भ्रष्टाचार के मामले में जनता मानती है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ये कम है और थोड़ा वो ज़्यादा हो सकते हैं। जहां लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, वो उस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार का कितना असर है। लेकिन जब तत्काल घटना होती है तो उसका असर ज्यादा होता है, उसका असर हो जाता है। आज से 6 महीने साल भर बाद शायद इसकी चर्चा न करें लोग, लेकिन अभी चूंकि चुनाव चल रहा है, इसलिए लोगों के मन में जो उम्मीदें हैं विकास को लेकर कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, हम स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो उनको लगता है कि इस सब का कारण ये भ्रष्टाचार है। ये नेता लोग जो है, मंत्री लोग, ये पैसा खा के हमारा जो हक है उसको मार रहे हैं। तो इस लिहाज से वो उस समय, चूंकि अभी चुनाव की गर्मी है, तो इस वजह से ये मुद्दा ज्यादा बड़ा बनेगा। पर राजकिशोर जी, जितने सर्वे आए उसमें एक बात सामने आई कि नीतीश कुमार की छवि जो है वो बड़ी साफ सुथरी छवि है। लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, भले ही गठबंधन में लालू यादव के साथ जाने पर वो लोग बिल्कुल निराश हैं। लेकिन अब ऐसे में जब सुशासन बाबू का उन पर तगमा लगा, उनकी छवि बड़ी अच्छी बताई जाती है, उनका एक मंत्री इस तरह से पकड़ा जाता है, तो आपको लगता है उनकी पर्सनल छवि के लिए भी एक सदमा है, तो चोट है? निश्चित रूप से। अगर देखिए, इस महागठबंधन के पक्ष में एक ही बात जो जाती रही है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास दूल्हा है, सामने बिना दूल्हे की बारात है। अब दूल्हा जो है उनका नीतीश कुमार, उसकी इमेज क्या है? इमेज पहले उनकी थी सुशासन बाबू की, विकास हो रहा था, जिस कुशासन के खिलाफ वो सुशासन बाबू का तमगा पाए थे, अब उस कुशासन के साथ वो पहले ही आ चुके हैं। उसके बाद तीसरी बात थी जो भ्रष्टाचार वाला मामला, कि भ्रष्टाचार वहां पर खत्म हो चुका है, इस तरीके की उन्होंने इमेज बनाई अपनी। और आप खुद बता रहे हैं कि जिस तरीके के सर्वेक्षण आए, और प्रदीप जी ने भी जो बात कही, मैं उससे आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, अगर इस तरीके की बात सामने आ रही, उनके मंत्री जब ये बात कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जो पहले उनकी पार्टी के थे, वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो भी लगातार यही बात दोहरा रहे थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, यहां पर भ्रष्टाचार है, और वो सीधे नीतीश कुमार से सीधे लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम है, उस पर
तस्दीक करता है, उसकी ताकीद करता है। तो जब तस्दीक कर रहा है तो इस निश्चित रूप से जो एक उनकी छवि है, जो उनके प्रति एक सिंपैथी है, तो उसको निश्चित रूप से उस पर आघात लगता है। और ये आघात जातिवाद के जकड़न में जिस तरीके से बिहार लगा रहा है, उसमें 2%, 3% या 4% लोग तो ऐसे होंगे जो विकास चाहते हैं, जो सड़क चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को जो मिस्टर ईमानदार के रूप में अपने आप को पेश करते हैं, उनको भी वहां साथ लेकर गए थे। तो अब जब इस तरीके की घटनाएं होंगी और वो मंत्री जब कह रहे हैं कि हम 5 और लोगों के नाम बताएंगे, 5 और मंत्रियों के नाम बताएंगे, तो आपका ये मुद्दा तो वहां धराशायी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो चुनाव के बीच में ये जो आया है, पहले ही जिसको बोलते हैं महागठबंधन का, बोलते हैं ना, बिहार में एक बात चलती कि जतरा बिगड़ जाता है। पहले मुलायम सिंह ने उनका जतरा बिगाड़ दिया। अब उसके बाद अब चुनाव के बीच में जब इस तरीके की बात आती है तो निश्चित रूप से मिस्टर सुशासन की जो छवि थी, सुशासन कुमार की, उस पर सीधे सीधे आघात लगा है और ये चुनाव पे इसका फर्क निश्चित रूप से पड़ सकता है। प्रदीप जी, अगर बिहार की वैसे बात करें तो बिहार की 2 समस्याएं मुख्य रूप से चुनाव को लेकर के, तो वहां पे बाहुबल का इस्तेमाल होता, बाहुबली चुनाव लड़ते रहे जिस तरह से वो अपनी ताकत का, और दूसरा कम वोटिंग होती रही। पर बिहार में बाकी जैसे तमिलनाडु हो गया या बाकी राज्यों की तरह पैसे का इस्तेमाल चुनाव में ऐसा कम सुनने में आता था, मतलब कंपैरेटिवली अगर देखें तो। पर इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने अब तक जो है वो करीब 16 करोड़ रुपए पकड़े हैं। चुनाव आयोग की जो फ्लाइंग स्क्वाड थी, उन्होंने 19 करोड़ रुपए पकड़े हैं चुनाव को लोगों को बांटने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए। और पिछली बार की तुलना से अगर करें, पिछली बार 4 या 5 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में पैसे से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं। देखिए, ये तो आम चलन हो गया है कि चुनाव में पैसे का इस्तेमाल होता है, और जो ये पकड़े जा रहे हैं पैसे, ये ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए कि चुनाव आयोग ज़्यादा मुस्तैद है पहले से। चुनाव आयोग ने जिस तरह से कैंपेन चलाया है, जिस तरह से धरपकड़ कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। एक तो वो है, पैसा पहले भी बढ़ता था, अब जैसे जैसे चुनाव महंगा होता जा रहा है, पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से भी जो अमाउंट पकड़ा जा रहा है वो बड़ा दिख रहा है। उसका एक कारण ये भी, 2 कारण हैं। एक तो ये कि पैसे का इस्तेमाल बढ़ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है उसकी वजह से, और दूसरा चुनाव आयोग की मुस्तैदी की वजह से। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए तो पैसा बांटने से अभी तक जो है, जब जनता एक बार फैसला कर लेती है किसी सरकार को वापस लाने का या किसी सरकार को हटाने का, तो पैसे से उसके वोट पर अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां तो लास्ट अपने तक जितना हो कोशिश करती हैं। उनको लगता है कि पैसे से वोट खरीदा जा सकता है। एक समय तक ये था भी, अब भी है, पैसा दिया जाता है। लेकिन अब लोग भी, मतदाता भी पैसा लेने वाले चालाक हो गए। वो पैसा भी लेते हैं, वोट उनको जहां देना होता है वहीं देते हैं, पहले से तय होता है। देखिए, अभी जो चुनाव हो रहे हैं पिछले 15-20 सालों के, अगर आप राज्यों के या केंद्र के भी देखें तो खासतौर से राज्यों में या तो सरकारें वापस आ रही, प्रो इनकम्बेंसी का एक ट्रेंड चला है। दूसरा है कि जिसको भी बहुमत दिया, उसको अच्छा मानते हो, खराब मानते हो, उसको पूर्ण बहुमत दिया। लोगों ने ये फैसला कर लिया अपने तय कि किसी पार्टी को जो सत्ता में आती है ये बहाना नहीं देंगे कि 5 साल तो हमको अपना गठबंधन बचाने में या सरकार का बहुमत साबित करने में उसी में निकल गए। तो आपको पूर्ण बहुमत मिला, 5 साल के लिए आपकी सरकार पक्की है, अब आप काम करके दिखाइए। तो लोग चाहते हैं कि जिनको वो चुनकर भेज रहे हैं वो उनकी अपेक्षा पर खरे उतरे, जो काम वो चाहते हैं वो उनके जीवन में बदलाव आए, वो काम करके दिखाएं। नीरज, ये जो हम बात कर रहे हैं लगातार कि वोटर्स को प्रभावित करने की बात हो रही है, वो किस हद तक आप वहां पर देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां, नेता जो है लगातार वोटर्स को लुभाने की कोशिश के लिए, उसके लिए क्या क्या तिकड़मबाजियां चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी जो वोटर्स को लुभाने की कोशिश करती है, तरीके भले ही उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो वोटर हैं उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। लेकिन ज़रूर है कि जो पैसा है इसकी बड़ी भूमिका रहती है। बिहार के इलेक्शन की बात करें तो इस बार वो भूमिका कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से उसने सख्ती दिखाई है, जगह जगह से जो तमाम जो फ्लाइंग स्क्वाड लगा के जो बड़ी संख्या में जो रकम है वो बरामद की है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चाहे ATM मशीन हो, इसके अलावा
जो मोटरसाइकिल से लेकर ऑटो तक, उन सभी को बारीकी से चेक किया गया ताकि किसी भी तरह का जो धन बल है उसका इस्तेमाल ना हो। लेकिन अशोक, आपको भी मालूम है कि कई सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज और अंदरूनी इलाके हैं, तो वहाँ एक पैसे की एक भूमिका होती है। लेकिन अभी भी हमने जितने भी लोगों से बात करी बिहार के अलग अलग कोनों में, सब लोग यही कह रहे हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा है। वो चाहते हैं ऐसी सरकार जो उनके लिए विकास करे, क्योंकि तमाम जो जातिवाद है, बाहुबल है और इस तरह का धन बल का इस्तेमाल उन्होंने देख लिया है पिछले कई सालों से, और उसकी जो स्थिति है वो आज वो झेल रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है। रोजी रोटी के लिए वो दूसरे शहरों को पलायन करते हैं, उनके बच्चे रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सभी जो लोग हैं वो इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते हैं कि विकास बड़ा मुद्दा है, और इस बार चुनाव में वही हावी रहेगा, भले ही चाहे धनबल और या बाहुबल उसका कितना भी प्रयोग कर लिया जाए। राजकिशोर जी, जिस दिन वोटर जहां भी ये वोटर समझ गया है कि भाई जो पैसा मुझे दिया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में दी जा रही है या फिर नेता कोई ले रहे हैं, इस तरह के मंत्री पकड़े जाते हैं, अल्टीमेटली वो पैसा वही पैसा है जिससे उनके राज्य का विकास होना है, डेवलपमेंट होना है, उनकी सड़क बननी है, उनकी बिजली आनी है। जिस दिन वोटर समझ जाता है उस दिन चीजें बदल जाती है। आपको लगता है बिहार में ये बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे लग रहा है, जितना मैंने दौरा किया है, और आप देखिए कि 10 साल में जो विकास की रोशनी उसको मिली पिछले 10 साल में, उसके बाद उसकी भूख थोड़ा बढ़ी है। विकास की जब भूख बढ़ी है तो अब उसको और चाहिए। अब उसका सिर्फ सड़क और बिजली, बस काम चलाओ सड़क और काम चलाओ बिजली से बात नहीं बनती। उसको रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी जीवन शैली चाहिए, जिसका सपना केंद्र सरकार भी दिखा रही है और जो वहां मौजूदा सरकार है वो भी दिखा रही है। अब बात अपनी कौन समझाने में कामयाब रहता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब पैसे की जो आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, जो पैसा जो बांटा जा रहा है वो उनको कंप्रोमाइज करके ही बांटा जा रहा है। अभी बिहार में मैं था तो वहां देख रहा था कि सड़कों से लेकर आसमान तक सब पोस्टरों और दीवारों से पट गया। लगता ही नहीं कि एक इतना गरीब राज्य है। जिस तरीके का पैसा वहां खर्च हो रहा है, ये तो जो पैसा पकड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है ये तो मतलब कितने पॉइंट कुछ % में ही होगा, मतलब 1% भी मैं नहीं कह सकता हूं, जिस तरीके का चुनाव वहां पर चल रहा है। तो निश्चित तौर पर क्या ये दिखाई नहीं पड़ा लोगों को, ये जो पैसे का जो बिल्कुल शर्मनाक नंगा नाच हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से लोगों को एक वितृष्णा पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। और मुझे लगता है ये आक्रोश जो है वो निश्चित रूप से निकलेगा, वो किसी के भी प्रति निकले। अगर कोई ये सोचता है कि अब वोटरों को बरगलाया जा सकता, पहले पैसा चलता था, जिनको पैसा मिलता था उनको लगता था कि भाई ये तो गॉडफादर आ गए, मसीहा आ गए और पैसा हमको दे दिया। लेकिन अब उनको पता है कि ये हमको ब्राइब कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, और ये हमारा ही पैसा जो हमको कंप्रोमाइज करके इन्होंने कमाया है, और आगे जो कमाएंगे वो उनको समझ में आने लगा है। तो जो बात प्रदीप भाई साहब शुरू में कह रहे थे कि पैसा वो ले लेंगे भले ही, लेकिन वो वोट वहीं देंगे जहां पर वो फैसला कर चुके होंगे। पर प्रदीप जी, बात यह कि जिससे हमने जिस पॉइंट पे शुरू किया था, आपने कहा भ्रष्टाचार मुद्दा तो एक बन ही जाता है, लोगों फिलहाल लोगों के जहन में लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो जब गठबंधन बनने शुरू हुए होंगे, जब ये पूरी परिकल्पना हुई, तब नेताओं के जहन में साफ यही था कि जातियों का कॉम्बिनेशन ही चुनाव जितवा सकता है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद लालू यादव से हाथ मिलाने से पहले कांग्रेस भी 10 बार सोचती, लालू यादव से हाथ मिलाने से पहले नीतीश कुमार जिनकी छवि बहुत थी वो भी 10 बार सोचते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबने जातियों के कॉम्बिनेशन को सोचा, लेकिन शायद ये उल्टा पड़ जाए। नहीं, देखिए, कई बार होता है, कई राज्यों में आप इसका उदाहरण देखेंगे कि जहां नेता की लोकप्रियता जो है उसके ऊपर लगने वाले आरोपों पर भारी पड़ती है। आप हिमाचल का उदाहरण देख लें, वीरभद्र सिंह को यहां केंद्र से मंत्री पद से हटाया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश गए, कांग्रेस को मजबूरी में उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा और वो जिता कर लाए। तो नेता पर जो आरोप लगे हैं, जो उसकी छवि है और उसके बनिस्पत उसका वोट बैंक या जनाधार कैसा है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि इन आरोपों का क्या असर होगा। तो ठीक है कि लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड हैं चारा घोटाले में, लेकिन उनका जो जाति का आधार है, जनाधार है, उसमें कमी नहीं आई। उसको लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव की सरकार आती है, या मतलब साझे में ही सरकार आती है, तो हमारा एम्पावरमेंट होगा, हमारा राज लौट कर आ रहा है। ये जो जातियों में एक नेता से जुड़ाव है एम्पावरमेंट की दृष्टि से, वो बाकी आरोपों को जो है पीछे छोड़ देता है। तो उसकी वजह से जो है हमको लगता है कि शायद भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से मुद्दा होता है, लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन उसका तात्कालिक असर ज्यादा होता है बजाय दीर्घकालिक कि ये
मान ले कि ये बेईमान पकड़ा गया तो अब इसको जीतने नहीं देना है, लेकिन इस तरह की भावना अभी नहीं आई है। ये अच्छी बात है, अगर भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है, बनना ही चाहिए, किसी का भी भ्रष्टाचार हो। राजनीतिक पार्टियां अगर चाहती हैं कि पैसे से, भ्रष्टाचार करके नेताओं को, जनता को खरीदना, तो फिर वो भी जनता को सोचना है कि उनका वोट दरअसल बिकाऊ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और राजकिशोर जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो हमने आज का जो मुद्दा था उसकी बात की, और इस बीच वोटर चौक में आज हम आपको दिखाएंगे 2 जगह, जी हाँ, घोसी और नौखा का हाल, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। इन दोनों जगहों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। बिहार के चुनावी महासंग्राम में जनता की नब्ज टटोलने हम आ पहुंचे हैं वोटर चौक में। घोसी विधानसभा जो जहानाबाद जिले में आती है, और यहाँ पर आखिर मुद्दे क्या हैं और मुकाबला किन के बीच है, ये जानते हैं घोसी विधानसभा के घोसी बाजार की जनता से। घोसी में आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आने वाले दिनों में दूर होनी चाहिए? समस्या है रोड का जो बैकवर्ड क्लास के गांव ने रोड का बहुत मूलभूत समस्या है। सबसे समस्या है कि बैकवर्ड क्लास के गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास का एजेंडा ही है, लेकिन ये विकास के एजेंडे में देश में आप जानते हैं कि नौजवानों के लिए रोजगार का कोई सृजित नहीं किया गया, वैकेंसियाँ बंद कर दी गई, आप तमाम कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर दिया। जब कटौती कर दिया गया है, आंगनबाड़ी योजना से लेकर इंदिरा आवास से लेकर के सारी योजनाओं में कटौती कर दिया, तो यह जो विकास की बात आज कर रही हैं वो दरअसल में विनाश की बात करती हैं। विकास की बात जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक मिनट साहब, कि इस देश में सारे लोगों को आय की गारंटी है, लेकिन किसानों की आय की कोई गारंटी नहीं है। एक चपरासी भी है जिसे 20,000 रुपये महीना मिलता है, लेकिन यहाँ का जो किसान है उनका कोई आमदनी की गारंटी नहीं है। अभी सुखाड़ का इलाका हो गया है और सुखाड़ में किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए यह विकास का एजेंडा है। आपको लगता है कि अब युवा हैं, युवाओं के मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्या चुनाव में? सर, चुनाव में मेन रूप से देखा जाए तो बड़े लोग को, घर के लड़के हैं जो पढ़ाई के लिए तो बाहर चले जाते हैं, रूम रेंट हो या जो भी हो, लेकिन जो गरीब तबका के लोग हैं वो घोसी में शिक्षा की व्यवस्था, कॉलेज है या ITI है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो तो करने से हो सकता था, लेकिन वो व्यवस्था तो अभी तक बच्चों के लिए हो नहीं पाया। घोसी बाजार के वोटर चौक में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन JP सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, घोसी विधानसभा, जहानाबाद। बिहार के चुनावी महासंग्राम में जनता के मन को जानने समझने के लिए हम पहुंचे हैं आज वोटर चौक में, नोखा विधानसभा के ग्रामीण बाजार नासिरगंज में। और यहाँ बाजार के चौक पर हम बात करेंगे विधानसभा नोखा की जनता से कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि किसानों को पानी वानी मिल रहा है क्या? बहुत समस्या है, समस्या है। हाँ, समस्या है, पानी की है तो बहुत समस्या है, हर चीज़ का समस्या है। किसान को सुविधा कहाँ मिलता है? तो ये कि डीजल पर सब्सिडी मिली है क्या? ना, अभी नहीं मिली। लोग खा जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? बिचौलिया लोग खा जाते हैं, बीच वाले लोग जो हैं। बिहार सरकार कह रही है कि शिक्षा को आगे में बढ़ा रहे हैं, स्कूल तो बन गया है, लेकिन उसमें शिक्षा पढ़ाने के लिए मास्टर का बाल नहीं हुआ है, बेंच नहीं है, जो टीचर नहीं है। 10+2 को कॉलेज बना दिया गया है, अभी तक उसमें एक भी टीचर का बाल नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बच्चे जो हैं बाहर पढ़ने जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। यही सब हम लोग बहुत भारी मजबूरी है, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ सबसे पहले कॉलेज की व्यवस्था चाहिए सर। यहाँ की सियान बच्चे बच्चियाँ हमारे घर की कैसे जा रही है कॉलेज करने के लिए, कैसे पढ़ने जा रही है, इसका समस्या आम नासरीन के नागरिक से पूछा जाए। रोड वही हाल है, 20 वर्षों से नहीं बना। कितने नेता आए, वोट लिए गए, ये वादा वो वादा, ये चुनाव वो चुनाव, सुनते रह गए हम लोग। सरकार मदद पहुंचाती है आप तक? हम लोग के राशन कार्ड मिला है, एक आदमी के नाम है, और 4 आदमी के नाम दिए, एक आदमी के नाम, एक आदमी के मिलता है बस। अमीर लोग के पास खेत है, लेकिन खेती तो गरीब लोग के दे देता है। मान लो डीजल अनुदान मिलता है तो स्लिप तो उसके पास है, घर का कागज या खेत का कागज उसके पास है, तो मनी जोतने वाला कहाँ मिलेगा? कोई भी ब्लॉक में एक साइन कराने के लिए जाओ तो 100-200 रुपया दो,
आज नहीं, मैं 10 वर्ष से देख रहा है, बिना 200 के साइन कोई कागज पर नहीं होता है और नहीं मिलता। पहले था कि कोई भी कागज लेके गया और निवास जाति पहचान हो गया, हाथे हाथ मिल गया। अभी जाओ, नंबर लगाओ, 100-200 रुपया दो, इसके बाद में 8 दिन के बाद मिलेगा। बिना पैसा के ब्लॉक पर एक भी काम होता ही नहीं है। अभी कहीं पर जाइए, 1 रुपये के काम के लिए पैसा मांगा जाता है। ये नीतीश सरकार की देन है। एक निवास बनाना है तो पैसा दो, तो हर चीज़ में पैसे दे करके, इसलिए कि टोटल है माने प्रशासनिक है के लेकर के जहाँ भी जाइए हर जगह पैसा दिए तब आपका काम होगा, न तो नहीं होगा। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा? चुनाव का मतलब ये चुनाव तो सब कोई वादा कर जा रहा है, यहाँ मुखर जा रहा है। कोई गरीब के कहूँ सहायता नहीं है, ना हॉस्पिटल में जाइए तो दवा मिल रहा है, ना डॉक्टर है, ना बैंक में जाइए तो कोई कार्यक्रम हो रहा है, ना ब्लॉक में हो रहा है, ना बिजली डिपार्टमेंट में हो रहा है। सब तो लापरवाही हो रहा है। रोड ऐसा ही है कि खाल ऊँच है ठेहुना पर, कि कब गाड़ी पलटी कहाँ मार देगा कोई पता नहीं है, कि कितना आदमी कहाँ मर जाएगा। नोखा विधानसभा में हमने जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश की, उनके मन को समझने की कोशिश की कि आखिर वो क्या सोचते हैं, यहाँ पर इस विधानसभा में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं और आखिर किन के बीच मुकाबला है। वोटर चौक के लिए कैमरामैन जेपी सिंह के साथ मैं शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, नोखा विधानसभा। तो इतना वोटर चौक और अंत में देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ अन्य सुर्खियां चुनावी एक्सप्रेस में। मखदूमपुर की चुनावी सभा में लालू प्रसाद यादव का प्रधानमंत्री पर विवादित बयान, कहा नरेंद्र मोदी ब्रह्म पिशाच हैं। पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा पर केस दर्ज, 4 लाख रुपए लेते स्टिंग में पकड़े गए थे कुशवाहा। चुनाव आयोग ने पूर्वी चंपारण के डीएम अनुपम कुमार को जांच रिपोर्ट देने का दिया आदेश। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश लालू पर साधा निशाना, कहा आरक्षण के मुद्दे पर दोनों कर रहे हैं बिहार की जनता को गुमराह। लालू राज में अति पिछड़ों महादलितों पर हुए हैं सबसे ज्यादा अत्याचार। बिहार शरीफ में फिल्म अभिनेता अजय देवगन को देखने की दीवानगी में भीड़ हुई बेकाबू। अजय देवगन कार्यक्रम में बगैर शामिल हुए लौटे, नहीं पहुंचने पर सभा में चली कुर्सियां, कई लोग घायल। अत्रि के खिजरसराय की चुनावी सभा में कम भीड़ देखकर भड़के लालू, आयोजकों से लेकर स्थानीय नेताओं को लगाई फटकार। समय से रैली में पहुंचने की वजह से स्थानीय नेता और कार्यकर्ता दोनों थे नदारद। गिरिराज का पलटवार, लालू की रैली में सिर्फ लालू आए। गया के टिकारी में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश ने प्रदेश में बहाया शराब का दरिया, महिलाओं ने पहले चरण में इसके खिलाफ किया है मतदान। ससुर दामाद की लड़ाई का हुआ अंत, रामविलास पासवान ने दिया अपने दामाद साधु को टिकट। सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बोचहा से आज नामांकन दाखिल करेंगे साधु। सासाराम की चुनावी रैली में लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान की जुबान फिसली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर दिया विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने महागठबंधन पर फिर किया वार, बोले बिहार में भाजपा की लहर, लोग चाहते हैं बदलाव। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर किया ट्वीट, कहा प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में फर्क। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के 6 जिलों की 32 सीटों के लिए कल थम जाएगा चुनाव प्रचार। नक्सल प्रभावित जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में डाले जाएंगे वोट। अंतिम 3 चरण के चुनाव के लिए बिहार का दौरा करेंगे राहुल गांधी। 26, 29 अक्टूबर और 2 नवंबर को करेंगे चुनावी सभा। इस चुनावी एक्सप्रेस के साथ ही जनादेश के आज के एपिसोड में बस इतना ही। और मतदाताओं से एक बार फिर चलते चलते अपील कर दें कि बिहार में आप जहां कहीं भी हों वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। और फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए।